तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का बहुत बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। नाम से ही पता लग रहा है पावर को शेयर करना। चल बे पढ़ा ले, फालतू मत ज्ञान मत बांट। अरे पढ़ा रहा हूँ, रुक जाओ। मान लो कोई दोस्त है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी एक लड़की की वजह से तुम्हारी लड़ाई हो जाती है। तुम क्या करोगे? मसला हल करोगे? अगर तुमने लड़ाई करी तो कभी इसके चोट लगेगी, कभी इसके चोट लगेगी, लड़की को कुछ नहीं होगा, लड़की खुश रहेगी, लड़की कुछ नहीं होगा, मजाक उड़ेगा तुम्हारा। तो इसलिए हमें लड़ना नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे? तो इसी से हम देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। अगर हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ के कर दे तो हमारे बीच में दोस्ती बढ़ जाएगी और नफरत खत्म हो जाएगी। जो नफरत थी वो मैंने काट दिया, आप समझ जाओगे। कॉल होगी, हंसी निकल रही है। तो इसी डायग्राम की वजह से अब हमें पूरा चैप्टर समझना है, क्या गाइड किया है चैप्टर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में मेनली हम दो कंट्री के बारे में बात करेंगे। पहला है बेल्जियम भैया, बेल्जियम भैया, और दूसरा है श्रीलंका। अभी जस्ट हनुमान जी होके आए थे, आपको याद तो होगा ही। ओके, नाउ अब सबसे फर्स्ट अब हम बात करते हैं बेल्जियम की। तो अब हम पहला पॉइंट देखते हैं। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, कहाँ पर? यूरोप में। और उसकी बॉर्डर किस किस के साथ है? नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। और उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, बिल्कुल 1 करोड़। कितने? हरियाणा इतने बस। अब हम बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की, जो कि बहुत अच्छी है। आइए चलो अब हम कंपोजिशन देखते हैं। ओके, सो अब हम इसकी बिल्कुल एथनिक कंपोजिशन देखते हैं, जिसमें 59% लोग जो कि फ्लैमिश रीजन के थे, क्या बोलते थे? डच। और जो कैसा नाम है फ्लैमिश। शांत 40, और जो 40% लोग थे वो वेलिनियन रीजन के थे, जो क्या बोलते थे? फ्रेंच। और जो बचे कुचे थे, बचे रिमेनिंग 1%, वो क्या बोलते थे? जर्मन। इसका उल्टा बिल्कुल था उसका कैपिटल, जिसका नाम था ब्रुसल। याद रखना, बोर्ड में 1 नंबर जरूर आएगा कैपिटल बतानी ब्रुसल्स की। अरे सर, ब्रुसेल्स की बेल्जियम की। सॉरी बेल्जियम की। हाँ, तो हम ब्रुसल्स की बात करते हैं, जो कि वहाँ कैपिटल थी। वहाँ 80% लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच। और 20% लोग डच बोलते थे। तो देखा आपने यहाँ कितना बिल्कुल रिवर्स गियर लगा। कंट्री में डच स्पीकिंग ज्यादा बोलते हैं और कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग। तो ये क्या बात हुई? तो इनमें क्या हो गया? इनमें टेंशन बढ़ने लगी, किनके बीच में? फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग। और डेट लिख लो भाई, ये पक्का आएगा। 1950 से लेके 1960 तक ये क्लैशेस चलता रहा। सोच लो, पूरे 10 साल लगे इन्हें ठीक होने में। चलो अब आगे देखते हैं हुआ क्या। इन टेंशन्स को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ते, एकदम मजा आ जाएगा। टेंशन बिटवीन 1950 टू 1960 आखिर हुई क्यों? अब देखिए, इसमें जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो क्या थे? रिलेटिवली रिच थे और पावरफुल थे। किससे कंपेयर कर रहे हैं? डच स्पीकिंग से। और वो क्या थे? वो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट और एजुकेटेड थे। लेकिन वो कब? वो बहुत बाद में। तो ऐसा क्या हुआ देखते हैं। अब हम बात करेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ओके, सो पहले हम ये वर्ड से जान लेते हैं आखिर एकोमोडेशन होता क्या होता है। कॉम्प्रोमाइज। तो इसमें हम देखेंगे कि बेल्जियम में क्या कॉम्प्रोमाइज हुए जिससे टेंशन कम हुई या बढ़ी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बचुआ लोग देखो, बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन ने आखिर करा क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो 10 स्पीकिंग पीपल होंगे और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल होंगे, उनके जो मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। और अब जो पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है अब उसे स्टेट गवर्नमेंट। सर कुछ पावर की सारी दे दी, कंगला कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। अरे कुछ पावर दी है, अगर सब पावर दे दी तो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी क्यों?
ठीक है। ओके, द क्वेश्चन सेंट्रल। ओके, थैंक यू, सॉरी सॉरी। ओके, और इसमें आता है थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जो कि नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। नाम से पता लग रहा है कम्युनिटी, अभी कम्युनिटी स्प्रेड चल रहा है ना। ओके, इसमें क्या हुआ, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट होता क्या है, इसमें क्या होते हैं, ये इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं। इसमें कोई मैटर नहीं करता कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, कोई नहीं। इसमें कोई बंदा आके वोट कर सकता है अगर किसी को जिताना हो। और इसमें क्या हुआ, ब्रिसल्स जो था उसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें क्या हुआ, दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। अब हम आ गए हैं सबसे लास्ट पे। अब तुम्हें ये दो बंदे तो याद ही होंगे, हैं, जिनकी एक लड़की की वजह से लड़ाई होने वाली थी। तो इन दोनों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे से बात करके मसला सुलझा लिया और दोनों खुशी से रह रहे हैं। उन्होंने प्रॉब्लम को दूर भगा दी। तो इससे क्या पता लगता है, हमें हर चीज के लिए छोटी छोटी बात की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे अगर हम दो लोग, अब देखा बेल्जियम में भी ऐसी हुआ, उन्होंने लड़ाई वड़ाई नहीं करी, इन्होंने एक दूसरे के बात मिलजुल के वो लोग खुशी खुशी रह गए। आज बेल्जियम एक बहुत अच्छा डेवलप्ड कंट्री है। ओके, और दोस्तों, बेल्जियम की कहानी तो यहीं खत्म हो गई। एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाना और इस लिंक को क्लिक कर देना, दुनिया के बेस्ट नोट, बेस्ट असाइनमेंट मिलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कमाल करते हो पांडे जी, वीडियो देख कोई सब्सक्राइब नहीं मारा। अरे अपने लोग हैं, सब्सक्राइब कर देंगे। चलो लेट्स बाय बाय, स्कूबी डू।